हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपको दोस्त मनीष। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर के मन में सवाल आता होगा, या फिर कोई न्यू बिगनर है उसके मन में भी ये सवाल आता होगा। आइए इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। से मेरे कई सब्सक्राइबर और कई व्यूअर मुझे मेल करते हैं, कई ऐसे ऐसे स्टॉक बताते हैं जिसके नाम मैंने आज तक नहीं सुने। ऐसे स्टॉक्स हैं वो उनके अंदर ना इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, ना ग्रोथ आ रही है। तो आप कई कई मेरे व्यूअर कहते हैं इस पे वीडियो अपलोड करो। दोस्तों, मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसमें इन्वेस्ट करके हमारा बेनिफिट मिले। अच्छी कंपनी में हम पैसा लगाना चाहते हैं। दोस्तों देखो, हम में से कई जो व्यूअर, अभी जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मैक्सिमम व्यूअर जो है 25 की एज के हैं, 25 प्लस। कई उसमें से ऐसे हैं जिनकी अभी जॉब लगी है, जिन्होंने अभी सेविंग करना शुरू किया है, जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है। दोस्तों देखो, मैं अपना आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आप अभी अभी आए हैं मार्केट में, अभी अभी आपने सिर्फ तेजी ही देखी है मार्केट में। आपने वो टाइम नहीं देखा जब मार्केट टूटना शुरू होती है। ऐसे ऐसे रेट्स आ जाते हैं कि मतलब बंदे की हालत खराब हो जाती है। आपने 2008 का क्रैश नहीं देखा, 2013 का क्रैश नहीं देखा। कई मेरे व्यूअर ने नहीं देखा है। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको ये सब चीज़ मालूम है। जो 7-8 साल इसको हो गया मार्केट में, वो उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन कई मेरे व्यूअर भाई कहते हैं मुझे 2 लाख रुपए लगाने हैं, आप हमें स्टॉक बता दो, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। दोस्तों देखो, मार्केट में हर 2 से 2.5 साल में क्रैश आता है और हर 6 महीने में एक डिप आता है। जो ये क्रैश आता है ना, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक के भी ऐसे ऐसे रेट आ जाते हैं, वो देख के बंदे की हालत खराब हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसी कंडीशन हो जाती है, बंदे का खाना खाने का मन नहीं करता। देखो दोस्तों, जब मैंने काम शुरू किया था शुरू में, तब मैंने भी ऐसी गलती की थी, मैंने भी फेस की ये प्रॉब्लम। होता क्या है कि हम जब मार्केट पीक पे होता है तब हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, हम स्टॉक बाय कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत खतरनाक है। अब देखो होगा क्या, मैं आपको अब एक बात बता रहा हूँ। अब आप इस लेवल पे कोई भी अच्छा स्टॉक बाय कर लोगे, चाहे वो फंडामेंटली भी अच्छा है, इतना पीक पे चल रहा है, आप बाय कर लोगे उसको। फिर वो मार्केट में करेक्शन तो हमेशा आती है, अभी करेक्शन आएगी वो नीचे आ जाएगा। आप अपनी सारी पूंजी लगा दोगे। जैसे मेरे व्यूअर मुझे मेल करते हैं, कहते हैं मैं 10 लाख लगाने हैं, आप हमें स्टॉक बता दो। तो आप इस लेवल पे अगर बाय कर लोगे तो वो नीचे आएगा, तो फिर आप दोबारा बाय नहीं कर पाओगे। फिर होगा क्या, उस चीज को आपको होल्ड करना पड़ेगा 6-7 महीने, साल के बाद। वो जब रेट्स आएंगे ना, तब आप इतना मतलब पैनिक हो जाओगे। जब रेट्स आएंगे, आपके आपके रेट तक ही रेट आएंगे जिस पे आपने बाय किया, आप उसी पे ही लेके निकल जाओगे। और फिर आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो 30-40% बढ़ गया। फिर आप देख के परेशान हो गए। आप सोचोगे चलो मेरे पैसे निकले, पीछा छूटे। तो मार्केट का ये नियम है, मार्केट आपको इतनी आसानी से कमाने नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्मार्टली एक्ट कीजिए, बिजनेसमैन की तरह सोचिए। एक बिजनेसमैन किस तरीके से काम करता है? मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वो किस तरीके से काम करता है? सस्ते में सामान को लेता है और महंगे में बेचता है, मतलब कि डिस्काउंट प्राइस पे सामान लेता है और महंगे में बेच देता है। अपनी दुकान पे अच्छी क्वालिटी का सामान रखता है, अच्छी कंपनी का सामान रखता है, जो कि उसका फटाफट बिक जाए। तो हमें स्टॉक मार्केट में भी यही करना है। हमें जो है अच्छी क्वालिटी के बिजनेस करेक्शन पे बाय करने हैं। क्योंकि अगर आपने हाई वैल्यूएशन पे ले लिया स्टॉक को, तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए। लेकिन वहीं अगर आपने करेक्शन पे उसको बाय किया होगा तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब देखिए, अब इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, कई मेरे व्यूअर कहते हैं स्टॉक पे वीडियो अपलोड कीजिए, इसमें अच्छी न्यूज़ है, स्टॉक पे वीडियो अपलोड कीजिए, इसमें अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, हर कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है। आपने एक चीज ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व की है, जब मार्केट पीक पे होता है तब सारे आईपीओ भी आते हैं, तब सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आने लगती हैं। जब स्टॉक मरे पड़े होते हैं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटों का वशीकरण हुआ था, जब मार्केट में क्रैश आया था, जब मूवमेंट नहीं थी स्टॉक के अंदर, तब तो ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही थी अच्छी अच्छी। दोस्तों, ये न्यूज़ कई कई होती हैं जेन्युइन, और कई कई बनाई जाती हैं इन्वेस्टर को पंप करने के लिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पैसा इस वक्त लगाना चाहते हो, को मतलब आपको लग रहा है नहीं भाई मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे करना ही करना है इन्वेस्ट, तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी कैपिटल का 40% या 45% लगा दीजिए करेक्शन पे छोटी सी। उसके बाद उसको देखिए। अब मान लीजिए अगर आपने सारा पैसा अभी लगा दिया, अगर फिर आपने रिसर्च की, आपको लगा कि कोई अच्छा स्टॉक आपको मिल गया, वो मतलब अंडर वैल्यू चल रहा है, मतलब मार्केट में जिस हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है, जिस हिसाब से इंडस्ट्री का मार्केट लीडर ट्रेड हो रहा है, उससे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, मतलब आपको कोई सुनहरा मौका मिल गया, आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने की। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगी, अगर आपने सारा पैसा लगा दिया होगा, तो आप देखते ही रह जाएंगे, वो आपके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। और एक बात और मेरी, आप आज ध्यान से सुन लो बात, ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो वही पैसा हमेशा लगाना जो आपको आने वाले 3-4 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, हम सब हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हमारा बहुत मेहनत का पैसा है। देखो, अगर कोई स्टॉक हमने बाय किया ऊपर जाता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नीचे आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, नुकसान नहीं खाना चाहता। तो हमारी इतनी मेहनत का पैसा है, हमें काफ़ी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना होगा। स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैसा लूज़ करता है और बड़ा इन्वेस्टर हमेशा कमाता है। जिसके बाद लाख लाख शेयर है वो हमेशा गेन करता है और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लूज़ करता है। ऐसा ये नियम है इस स्टॉक मार्केट का। अगर लेकिन आप थोड़ी समझ से, थोड़ी शांति से, सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी जरूर पैसा कमाएंगे इस मार्केट से। कई मेरे व्यूअर मुझे मेल करते हैं, कहते हैं हमने स्टॉक ले रखा है, ये डीलिस्ट हो गया, उस स्टॉक की ट्रेडिंग बंद हो गई है। तो दोस्तों हमें अपना पैसा बड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। अब कई कई इन्वेस्टर मुझे कहते हैं कि किसी ने मुझे स्टॉक बताया ये 2 रुपये का स्टॉक है, ये 50 रुपये का हो जाएगा। दोस्तों आपको खुद अपनी समझ लगानी है, क्या वो 2 रुपये का स्टॉक जो है वो 100 रुपये या 50 रुपये होने का दम रखता है। दोस्तों देखो, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो वो भी आपको उठाना पड़ेगा। वो तीसरा बंदा जो आपको बता रहा है वो आपको देने नहीं आएगा लॉस। तो आपको बहुत सोच समझ के मार्केट में कदम रखना है, क्योंकि देखिए जो नया इन्वेस्टर है, अगर उसके कदम शुरू में ही गलत पड़ गए, शुरू में ही नुकसान हो गया, तो वो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएगा। उसका माइंडसेट मार्केट को लेकर चेंज हो जाएगा, तो वो मार्केट को छोड़ के बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो वो जो है मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाएगा और वो स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। और साथ ही वो अपने फ्रेंड्स को और भी लोगों को बोलेगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, यहाँ पे जो है प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जहाँ पे ख़राब ना हो, जो न्यू बिगनर्स है उसका। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू बिगनर्स हैं, एक गलती भूल के भी ना करें, किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो को कॉपी मत करें, उसको रेप्लिकेट मत करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे गलती नहीं होती, उनसे भी गलती होती है। कई बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो को मैं कॉपी कर लूँ। वो सोचते हैं इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपया लगा रखा तो ये बिल्कुल सही होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ये स्टॉक बिल्कुल ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो सफल निवेशक हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जिनके पोर्टफोलियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि इन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इन्होंने 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ कमा लिया, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम स्टॉक मार्केट में आएँ और पैसा कमाएं। तो यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर एक गलती करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका पोर्टफोलियो को मैं कॉपी कर लूँ। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपना रिसर्च करनी है किसी स्टॉक को पिक करने से पहले। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टॉक आपको उसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये जो है मार्केटिंग या स्किल है उन शेयर्स को बेचने के लिए। हो सकता है कि वो स्टॉक के अंदर वो दिखाना है कि मैंने ये शेयर ले रखे हैं, हो सकता है उनसे वो एग्जिट करना चाहते हो। जब नए इन्वेस्टर जब इन्वेस्टर को पता चलेगा कि उनके पास ये शेयर हैं, तो जो न्यू बिगनर्स हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो सोचेंगे चलो हम भी ले लेते हैं। तो उनको एक एग्जिट रूप देने के लिए ये भी आर्ट होती है, ये भी स्किल होती है। तो इस चीज़ को आप बचें। तो अब आप मुझसे पूछेंगी कि जो न्यू बिगनर्स हैं वो मुझसे पूछेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, हम कैसे स्टॉक्स को पिक करें। तो दोस्तों अगर आप अपना पहला स्टॉक पिक करने जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा हमें नर्वसनेस होती है, पहला कदम स्टॉक मार्केट में रखने जा रहे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए ऐसी कंपनीज के स्टॉक बाय कीजिए जिनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो ज़्यादातर जो है रिप्यूटेड कंपनियां हैं, जो ज़्यादातर स्कैम्स के बीच में नहीं आती है, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है। कई बार न्यूज़ आती हैं कि इस बैंक ने ये गलत किया, इस बैंक ने ये गलत किया, उसके ऊपर जुर्माना लगाया आरबीआई ने, या सेबी ने कुछ नोटिस भेजे। तो जो रिप्यूटेड कंपनियाँ होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे कोलगेट हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, एशियन पेंट हो गया, तो क्या आपने कभी देखा है कि ये किसी गलत कारण की वजह से कभी कंट्रोवर्सी में आए हो या इन्होंने कोई बड़ा स्कैम किया हो? तो जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं वो इन्वेस्टर के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इन्वेस्टर जो है हमारे बिजनेस का पार्टनर है, तो ये जो है उसकी कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर के पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके दी जाए और कोशिश किया जाए कि गलत काम ना किए जाएँ, जिससे कि हमारा कंपनी का नाम बदनाम हो या हमारे जो ब्रांड है ब्रांड की इमेज खराब हो। तो ज़्यादातर मैंने देखा जो क्वालिटी कंपनीज होती हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी फ्री रहती है। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वॉरेन बफेट जी की एक कॉकरोच थ्योरी है। वो ये कहती है कि अगर एक कंपनी में कोई प्रॉब्लम निकल के सामने आ गई है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उसके अंदर और प्रॉब्लम निकल के भी सामने आ सकती हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ करने लगा है, तो आप उस स्टॉक से दूर रहिए, आप उस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। क्योंकि एक कंपनी के अंदर कुछ एक प्रॉब्लम निकल के सामने आई, हो सकता है और थोड़ी प्रॉब्लम भी उसके अंदर हो सकती है। जैसे हमारे किचन में एक कॉकरोच नहीं होते, तो ऐसा हो सकता है कि और भी कॉकरोच होंगे। तो ये प्रॉब्लम जो होता है कंपनी के अंदर कॉकरोच की तरह होती है, क्योंकि किचन में एक कॉकरोच ना होकर बहुत सारे ग्रुप ऑफ कॉकरोच होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर अगर एक प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है तो और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे में आप अलर्ट हो जाइए उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले।
और आप कोशिश कीजिए कि हाई डेट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, मतलब उसकी एसेट ज़्यादा होनी चाहिए और डेट जो है उसके अंदर कम होना चाहिए। डेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत हाई साइड पे होना चाहिए। कंपनी जो है हैवी लॉसेस में जा रही है, वो स्टॉक आपको सस्ती वैल्यूएशन पे मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपकी वेल्थ बनने के चांसेस कम होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जीरो डेट कंपनी या लो डेट कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे जो है अगर किसी कंपनी के अंदर डेट है तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी बेकार है, आपको क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर कंपनी का कैसा है, फ्यूचर में कंपनी के एक्सपेंशन के क्या प्लान है, उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा देखनी है, अगर आप किसी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज कीजिए। उसके अंदर क्या देखिए, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आपको देखना है कि प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, सेल कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही। मेन चीज़ ये देखनी है आपको, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इंक्रीज हो रहा है, उसके अंदर एनुअल कंपाउंड ग्रोथ अच्छी है, तो वो स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे लेकिन सेल बढ़ती चली आ रही है। हो सकता है कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है सस्ते वैल्यूएशन पे मार्केट में दे रही है लेकिन उसके मार्जिन अच्छे नहीं है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का ज़्यादा फायदा नहीं होता। ऐसे के अंदर हमारी ज़्यादा वेल्थ नहीं बन सकती। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था, ये मेरी पर्सनल स्टडी है, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।